हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइट आउट, जहां हम आज बात करेंगे 18 महीने से लेके 3 साल के बच्चों के एज ग्रुप के बारे में कि उनका इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एज ग्रुप है और मैं इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ बिकॉज मेरी खुद की बेटी इसी एज ग्रुप में है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 18 महीने से लेके 3 साल के बच्चे अचानक से ही बड़ों की तरह बिहेव करने लगते हैं। बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत सारे टैंट्रम्स होते हैं, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो क्या है वो इमोशनल एस्पेक्ट जो वो अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर रहे हैं? दैट इज आइडेंटिटी। वो अपने आप को और अच्छे से जानना चाहते हैं कि वो क्या है। सो वो किस तरीके से ये चीजें करते हैं? The first one is they try to identify their own self. Second, they try to learn more about their body. And the third one is they try to protect their identity. और वो ये सारी चीजें डिफरेंट बिहेवियर्स को शो करके करते हैं। तो आपको एज अ पेरेंट उनके बिहेवियर्स को नोट करते हुए उनको हेल्प करना है इस जर्नी में। और आज के इस वीडियो में हम उनके 2 इम्पॉर्टेंट बिहेवियर्स, उनकी आइडेंटिटी को जानने में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन एंजाइटी। सेकेंड वन, दे आर ट्राइंग टू बी वेरी पोजेसिव एंड सेल्फ सेंटर्ड। तो हम इन्हीं दोनों बिहेवियर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक बच्चे ने जो कुछ भी देखा है आपके साथ देखा है, उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो आपसे अलग है। और इस जर्नी में उसने ट्रस्ट करना सीखा है आप पे और दूसरों पे, और वो अब रेडी है अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे ही वो कुछ नई चीजें ट्राई करता है, वो किसी और के साथ खेलता है थोड़ी देर के लिए, अपने टॉय शेयर करता है, तो उसे ये लगता है कि मेरी मदर मेरे पास नहीं है, मैं कुछ नया तो ट्राई करना हूँ पर मेरी मदर अगर मेरे पास नहीं है तो आई स्टार्ट गेटिंग एंजाइटी। तो आप देखेंगे कि बच्चे और ज्यादा आपके पीछे पीछे आते हैं, थोड़ी देर भी आपसे दूर रहना नहीं चाहते। तो हमें इस सेपरेशन एंजाइटी को हैंडल कैसे करना है, लेट्स डिस्कस दैट। The first thing which you have to do is reinforce their feelings. वो जैसा भी फील करते हैं आपको उस फीलिंग को एक्नॉलेज करना है। आप देखेंगे कि अगर बच्चा किसी के साथ थोड़ी देर भी कुछ नई चीजें ट्राई कर रहा है, घर में कोई आया है तो उसके पास जाके खेलता है, तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है। और चाहे वो 5 मिनट भी गया हो और उसके बाद अगर आपके पीछे पीछे आता है रोते हुए, तो आपको उस फीलिंग को भी एक्नॉलेज करना है। उस टाइम उसको डांटना नहीं है। तो वो कुछ नया भी ट्राई कर रहा है तब भी आप उसको अप्रिशिएट करिए, और वो अगर आपके पास आता है उसके बाद आपकी अटेंशन लेने के लिए, तब भी आप उसको एक्नॉलेज करिए। सो यू हैव टू रीइंफोर्स एवरी फीलिंग ऑफ देयर्स। Second thing which you can try is enforce some limits. I totally agree कि अगर बच्चा सारे टाइम ही आपके पीछे पीछे रहेगा तो हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो आपको बच्चे को प्रिपेयर करना है इस एंजाइटी से निकलने के लिए। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप घर पे काम कर रहे हैं और आपको कुछ चीज़ करनी है अपने दूसरे रूम में, तो आप बच्चे को ये बोल सकते हैं कि आप यहाँ सामने बैठो जिसमें आप मुझे देख पा रहे हो, और या फिर आप किसी टॉय के साथ खेल लो और मैं अभी 10 मिनट्स में काम करके आती हूँ। और बच्चा अगर फिर भी रोता है और नहीं आपको छोड़ रहा, तो आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए तो उससे दूर रहना ही है, ताकि बच्चा आपको अपने आप से सेपरेट रहने की आदत डाले। सो यू हैव टू एनफोर्स सम स्ट्रिक्ट लिमिट्स। और ये लिमिट्स इस तरीके की ना हो जिसमें बच्चे को ये लगे कि आपने उसको पनिश किया है। आप उसे आराम से बोलिए कि मैं अभी फटाफट काम करके आ रही हूँ, वो रोता है, दैट्स टोटली नॉर्मल। और जैसे ही अगर आप काम फिनिश करके आते हैं तो आप उसको आराम से अपने पास बिठाइए, उसके साथ बात करिए और उसको काम डाउन करने की कोशिश करिए, ताकि उसको वो पनिशमेंट फॉर्म ना लगे। नेक्स्ट थिंग विच यू कैन ट्राई इज इनिशिएट शॉर्ट सेपरेशंस। अगर आपको लगता है कि आपका मार्केट में आधे घंटे का काम है तो आप वो करें। जरूरी नहीं है कि बच्चा आपके साथ उस टाइम जाए।
पर उसको आप स्मूथ तरीके से कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप बच्चे को पहले से ही उसके बारे में बताएं, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स पहले, कि मैं जा रही हूँ और मैं मार्केट से जल्दी आ जाऊंगी, आपके लिए ये चीजें लेके आऊंगी, सो दैट बच्चे को एक आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। एंड अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हो, सो दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि बच्चा बहुत डिफरेंटली एक्ट करता है। और अगर हम बच्चे को नहीं प्रिपेयर करते हैं और उसे बिना बताए जाते हैं ऐसे में, तो सिनेरियो डिफरेंट होता है। जो रिसेंटली मैंने देखा कि वो सो रही थी और मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट गई, तो वो उठी तो शी वॉज टोटली अपसेट। उसे लगा कि मम्मा है कहाँ, मुझे बिना बताए चली गई। अगर बच्चा कम्युनिकेशन मोड में आ गया है, आपकी बातें अच्छे से समझता है, तो आप उसे धीरे धीरे इन सब चीजों की आदत डालिए, उसके साथ डिस्कस करिए, तो आपको पता लगेगा कि ये सेपरेशन इतना भी मुश्किल नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप बाहर जाते हो तो उस टाइम आप बच्चे से बात करते रहें। आपको लगता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है आप जहाँ गए हुए हैं, तो आप बच्चे को फोन करें, उसको उसके बारे में बताएं कि मैं थोड़ी देर में बस पहुंचने ही वाली हूं, और आप उसको काम डाउन करें और कंफर्टेबल फील कराएं। ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें बिल्कुल नहीं करनी, दैट इज डोंट क्लिंग टू योर चाइल्ड। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे तो अपने फियर के कारण अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ पा रहे, बट कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो बच्चे को थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अंदर खुद बहुत डर है बच्चे से दूर होने का। उन्हें ये लगता है कि बच्चा बाहर सेफ नहीं है, या फिर अपने आप को हर्ट कर लेगा, या फिर किसी डेंजरस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकता है। सो आपको अपने फियर को दूर रखते हुए बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनाना है, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने फियर से बाहर निकलें। एक रियलिस्टिक प्रोटेक्शन तो इम्पोर्टेंट है, पर ओवर प्रोटेक्शन जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सो डोंट ट्राई टू क्लिंग योर चाइल्ड इन हिज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ। तो आप देखेंगे कि अगर आप ये सब छोटी छोटी चीजें फॉलो करते हैं तो सेपरेशन प्रोसेस इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, और बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, जब वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव होते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप देखेंगे कि अचानक बच्चे बोलते हैं कि ये मेरा है, कि टॉय भी मेरा है, मम्मी भी मेरी है, पापा भी मेरे हैं, घर में जो भी है वो सब कुछ मेरा है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अभी अभी ये सीखा है कि वो एक सेपरेट इंडिविजुअल है, तो पहली चीज उनके दिमाग में आती है मैं, माइन, जो भी है सब कुछ मेरा है। सो हमें बच्चे के इस ओवर पोजेसिव सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर के साथ कैसे काम करना है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी अच्छे से डेवलप कर सके। आइए उसी के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। सो इन द जर्नी ऑफ बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड पोजेसिव, जो आपको पहली चीज करनी है वो ये है, रीइंफोर्स व्हाट बिलोंग्स टू द चाइल्ड। अगर बच्चा आपको बोलता है ये टॉय मेरा है, ये खिलौना मेरा है, या फिर ये ट्रक मेरा है, या फिर यहाँ पड़ा हुआ सारा सामान मेरा है, तो आपको उसको ये बोलना है यस। अगर वो चीज उसको बिलोंग करती है तो आपको उसको ये एश्योर करना है कि हाँ ये चीज आप ही की है। पर अगर वो गुस्से में बोलते हैं ये ट्रक मेरा है, मुझे दे दो, तो आपको साथ साथ उसको ये भी सिखाना है कि आपको आराम से अपनी चीजों को मांगना है। अगर आप गुस्से में बोलेंगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। So you have to tell your child when he's saying that this belongs to me, you have to tell them yes this belongs to you, but आपको उसको अच्छे से मांगना है। Second thing which you have to do is set some limits for the things which doesn't belong to your child. कई बार हम देखते हैं कि बच्चे उन चीजों की डिमांड करते हैं जो उनको नहीं बिलोंग करती। जैसे अगर वो किसी के घर में गए हैं तो उन्हें कोई टॉय पसंद आ गया तो उन्हें वही वाला टॉय चाहिए, और वो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। तो आपको उसको ये बताना है कि ये चीज आपकी नहीं है। और उस पावर स्ट्रगल से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चीजें बच्चे की साथ में कैरी करें, ताकि अगर कोई दूसरा बच्चा किसी और चीज के साथ खेल रहा है तो आप जो उसको पसंद है वो खेलने के लिए दें, ताकि बच्चों की वहां पे लड़ाई ना हो।
और अगर बच्चे फिर भी नहीं मानते हैं तो आपको ये बोलना है कि वो चीज उसकी है, आप नहीं ले सकते। और फिर भी अगर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है तो आप उसको एक बार शांत करिए और आप उसको कहिए कि हम अगर आराम से जाके उससे उस टॉय के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है हम साथ मिलके उस टॉय के साथ खेल सकते हैं। सो यू हैव टू सेट सर्टेन लिमिट्स फॉर द थिंग्स विच डजंट बिलोंग टू योर चाइल्ड, और आपको उसको वो सिखाना भी है। लास्टली, डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू शेयर। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टीच हिम शेयरिंग। अभी उसकी स्टेज है कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, अपने आप को जान रहा है। विद टाइम ही विल लर्न शेयरिंग ऑल्सो। सो आई होप आज की ये टिप्स इनके इन दोनों बिहेवियर को अच्छे से समझने में आपको हेल्प करेगी और आपके पॉजिटिव पेरेंटिंग अप्रोच को मोटिवेट करेंगी। एंड इफ यू फील कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आप बाकियों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एज ग्रुप के डिफरेंट बिहेवियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।